नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाबा जन्म शताब्दी। मैं एक ब्रीफ आउटलाइन मैंने इस प्रोग्राम के शुरुआत में ही दिया था। बाबा आनंद मूर्ति जी दर्शन के हिसाब से तारक ब्रह्म है और उनका व्यक्तिगत सानिध्य जो हम लोग को मिला है वो हमारे लिए अनमोल है, विशिष्ट है कई मायनों में। आज की मानवता और आने वाला जो भविष्य है, मानव सदा सर्वदा बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अवदानों का मार्गदर्शन पाता रहेगा। मानवता ऋणी है, मैं लौकिक हिसाब से बात कह रहा हूं। दार्शनिक भाव से जीव और शिव फर्क होने के बावजूद भी परम पुरुष जीवों के साथ ओत और प्रोत भाव से जुड़े होते हैं। और बाबा कहते हैं कि जब परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाती है और व्यक्ति किसी व्यक्ति या समाज यानी कलेक्टिविटी ऑफ पीपल, ह्यूमन बीइंग्स, जब उस परिस्थिति से निकलने में असमर्थ हो जाता है, परिस्थिति क्या आ सकती है, अनप्रेसिडेंटेड होता है, परिस्थितियां भयावह जैसी लगती है, जीवन और मृत्यु के द्वंद्व में मनुष्य जीता है। संक्रमण काल को बाबा ने कुछ ऐसा ही व्यक्त किया है। बाबा ने कहा अपने शिष्यों को, अपने अनुगामियों को कि तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट फियर, क्योंकि जिससे डर भी डरता है वह तुम्हारे साथ है। बाबा ने हमारे डर को, हमारे इस परिस्थिति से निकलने के लिए जितने भी साधन की जरूरत थी, मैं यूं कहूं कि आनंद मार्ग पूर्ण रूप से जो आज के मानवता को चाहिए, मानव को मानव के रूप में जीने के की जितनी भी चीजें चाहिए, आवश्यक चीजें चाहिए, दर्शन चाहिए, साधना चाहिए या सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चाहिए, सभी मनुष्यों के सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सबों को मनुष्य के रूप में जीने का अधिकार चाहिए, सारी बातें दी है। बाबा कॉस्मिक माइंड है, कॉस्मिक एंटिटी है, ये तो छोटी सी बात है। बाबा की व्याख्या करना हमारे लिए संभव नहीं है, हमारे शब्द बहुत छोटे पड़ते हैं। कहते हैं ना कि भावों को व्यक्त करने में शब्द बौना पड़ जाता है। आज के इस मुहूर्त में, आज के इस क्षण में मैं बाबा के विराट व्यक्तित्व और उनके द्वारा दिए हुए जो कंट्रीब्यूशंस हैं, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस और एक 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 बात जो उन्होंने कहा है, हमारे लिए अनुकरणीय है, विशिष्ट है। आज हम बाबा की जो बताई हुई चीजें हैं, एक एक शब्द के ऊपर हम विश्लेषण कर रहे हैं, मीमांसा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। बाबा ने ऐसा क्यों कहा, इसका तात्पर्य क्या है? बाबा ने जो कुछ भी दिया है आगे के लिए दिया है। पीछे जो ऑलरेडी दिया जा चुका है या आज का मनुष्य जिस पैटर्न पे सोच रहा है, मानवता की जो कलेक्टिव साइकोलॉजी है, जिस चीज को, जिस नवीनता को ढूंढ रहा है, उसे परसीव करने की कोशिश कर रहा है, बाबा ने उनके लिए एक नया आयाम दे दिया है। यदि बाबा ने ऐसा नहीं किया होता तो मानवता फिर से एक बार अंधकार की कोहेलिका में भटक जाती और उसे रास्ता दिखाने वाला और कोई नहीं मिलता। तभी तो तारक ब्रह्म आए हैं, शरीर लेकर आए हैं,
और उस पार्थिव शरीर से उन्होंने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। बाबा आनंद मूर्ति जी 22-22 घंटा जग करके काम करते थे, 2 घंटा सोते थे, और जब वो जागते थे तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों को जागना पड़ता था। उनकी नींद हराम हो जाती थी, खाने का फुर्सत नहीं रहता था। बाबा बुला रहे हैं, जो जिस अवस्था में है दौड़ना पड़ता था। 1 मिनट भी लेट हो गई तो फिर चालू हो जाता था। ऐसी शिकस्त बाबा ने अपने शिष्यों को दिया। कम से कम उस परिस्थितियों की, उस स्थिति को तो कभी कोई भूल नहीं सकता है जो देखा है। बाबा ने जो कुछ भी किया कहा, बाबा कहते थे इट ब्रुक्स नो डिले, देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी करो जल्दी करो। लगता था कि हर चीज जल्दी करो। बाबा जब प्राउद की बात करते थे तो लगता था कि प्राउद बस कल आने वाला है, और लोग सब अपना सूद बूद खो करके बाबा जो कहते थे उस प्रोग्राम में लग जाते थे। उस दिन चलता था, फिर बाबा का नया प्रोग्राम आ जाता था। हमारे बाबा द मोस्ट बिलवेड एंटिटी फॉर वन एंड ऑल, केवल मानवता के लिए नहीं बल्कि इस सृष्टि के हर जीव के लिए उनका आगमन अनोखा है, विशिष्ट है। केवल मनुष्य की बात नहीं किया उन्होंने नव्य मानवतावाद की बात कही। उन्होंने कहा कि जितने भी जीव जंतु हैं, सजीव और निर्जीव, सबकी बात उन्होंने कही, सबकी भावना का मानवीकरण कर दिया उन्होंने। एक मैं छोटी सी बात है, संस्मरण है, बता रहा हूं। बाबा तिलजला में है, सुबह का नाश्ता का समय है, बाबा के लिए नाश्ता लाया जाता है। बाबा बहुत गुस्से में कहते हैं, गुस्सा मतलब मूड थोड़ा गंभीर है बाबा का, बोल नहीं रहे हैं। पूछा जा रहा है बाबा क्या बात है। बाबा कहते हैं तुम लोग ठीक से खाना नहीं देते हो जीवों को, मैं कैसे खाना खाऊं, मुझे नहीं खाना है। बाबा को बहुत मनाया गया और बाबा इतने मूड में थे, जो आता था उसकी तो बस हालत खराब हो जाती थी। केशवानंद दादा आए, फिर सब लोगों ने विचार किया कि बाबा का मूड को कैसे ठीक किया जाए, आखिर किसको खाना नहीं मिला है। इस सृष्टि में तो बहुत सारे जीव हैं, अब कहाँ हम लोग ढूंढ सकते हैं, हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग तो कमजोर हैं। बाबा कहते हैं कि हमारा गार्डन में एक छोटा सा पौधा है, वो 2 दिन से कह रहा है कि बाबा मुझे खाना नहीं मिला है। क्या तुम लोग देखते हो, क्या तुम्हारा सुपरविजन है? हम कितना मुश्किल से कहां से पौधे मंगवाते हैं, और तुम लोग पौधों को देखते नहीं हो। देखिए, हर चीज में बाबा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा से अब बाबा किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, तो करुणा दीदी को तैयार किया गया। करुणा दीदी आई और बाबा को बहुत ही माने इतना समर्पित होकर के बाबा से पूछती है कि बाबा किसे खाना नहीं मिला। तो बाबा कहते एक छोटा सा पौधा है, वो अंदर में छुपा हुआ है, उसको खाना नहीं मिला। 2 दिन से बोल रहा है बाबा मुझे खाना नहीं मिला है, मुझे खाना नहीं मिला। अब तुम बताओ, कोई यदि मुझे कहे कि खाना नहीं मिला है और उसे बिना खाना खिलाए या खाना उसको बिना दिलाए मैं कैसे खा सकता हूं? अब वो छोटा सा पौधा जहां लाखों पौधे हैं, वो छोटा सा पौधा कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? देखिए परिस्थितियां देखिए। तो बहुत मनाया गया, बाबा दीदी ने बहुत बाबा को पूछा, बाबा हम कैसे क्या करें, हम लोग एक पैर पे खड़े हैं, आप कुछ तो बताइए। देखो उस कोने में जाओ, इतना दूरी पर है, ये छोटा सा पौधा है। बाबा ने एक एक करके मैंने इंच इंच का हिसाब बता दिया कि पौधा वहां पे है। वहां देखते हैं तो रियली वो पौधा जो है बड़े पौधे के नीचे छुपा हुआ है, उसका गमला, और उसको पानी नहीं मिला है, उसकी मिट्टी सूख गई है। सब लोग माथा ठोकते हैं, बोलते बाबा कितना ख्याल रखते हैं। अब आप बताइए कि जो व्यक्तित्व, जो पुरुष एक एक पौधे का हिसाब रखता है, किसको खाना नहीं मिला, किसको केयर नहीं हुआ, वो मानव क्या, इस जगत के, इस सृष्टि के जड़ चेतन सबका ख्याल रखता है।
वो महामानव हमारे बीच आए, हमें उन्होंने संदेश दिया। क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि उनके संदेश को हम दुनिया के कोने-कोने तक, हर दुनिया के हर लोगों तक पहुंचाएं? बाबा नाम केवलम कीर्तन ऐसा मंत्र है, बाबा कहते हैं कि जहां कीर्तन होता है वहां का वातावरण सुवासित हो जाता है, आवेशित हो जाता है, आध्यात्मिक तरंगों से तरंगायित हो जाते हैं। और ऐसा तो एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने देखा है कि बाबा के प्रेजेंस में फिलीपींस में पेड़ पौधे झूमने लगे थे कीर्तन के लय में, छंद में। ये क्या है? ये नव्य मानवतावाद है। तो आनंद मार्ग के साधकों को, जो आनंद मार्ग दर्शन को, आदर्श को अपने जीवन में अनुप्राणित करने के लिए हर समय सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ऐसा ही मानव बनना होगा, नव्य मानवतावादी बनना होगा। ये हमारे लिए एक चैलेंज है और हम खुद बनेंगे और दुनिया को भी बनाएंगे। एक ऐसी सुबह की प्रतीक्षा है जिसके पहले हमें पसीने बहाने की जरूरत है। बैठने से काम नहीं चलेगा। आज कोरोना काल में हम लोग सोच रहे होंगे कि चलो अभी तो थोड़ा सा आराम मिल रहा है, लेकिन आराम करने का ये समय नहीं है, बल्कि अपने मन को एक्सरसाइज करने का टाइम है, प्लानिंग करने का समय है कि किस तरह से बाबा की चीजों को, बाबा के आदर्शों को हम लोगों तक पहुंचाएं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिसे मैंने 28 मार्च 2020 में शुरू किया था, योगा फॉर लिबरेशन। मैं सोच ही रहा था कि मेरे पास एक फोन आया 23 मार्च 2020 को कि दादा हम लोग कुछ करना चाहिए। और चूंकि जो लोग हमसे बहुत करीब थे, जानते थे, उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा योगा सिखाते हैं, बताते हैं लोगों को, क्योंकि हमारे बहुत सारे मीटिंग्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा हम लोग व्हाट्सएप पे शुरू करते हैं। तो शुरू दिन में 4 आदमी व्हाट्सएप पर जुड़े। इसी बीच में हमारा एक दीक्षा भ्राता है, विवेक वार्ष्णे, जो नोएडा में है। उसने कहा कि दादा 2 दिन पहले मुझे पता चला है कि जूम एक ऐप है जिसपे हम लोग मीटिंग कर सकते हैं और 100 आदमी उसको ज्वाइन कर सकता है। तो हम लोगों ने तुरंत में कॉन्सेंट कर लिया, बोला ठीक है। तो 4 से 5 हो गए, बढ़ गए और धीरे-धीरे जो है मैंने व्यंजना को जोड़ा, डॉक्टर लब्बा जी को जोड़ा और विपिन जी को जोड़ा, बहुत सारे लोगों को मैंने जोड़ा और इतना डेली हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया पूरे लॉकडाउन में। उसी बीच में हम लोगों ने पिछले साल भी बाबा का जन्मदिन मनाया। हम लोगों ने इंटरनेशनल योगा डे बनाया जिसमें हमारे अनुदयानंद जी भी पार्टिसिपेट किए, अमेरिका से बहुत सारे मार्गी पार्टिसिपेट किए थे। ये पिछले साल की बात है और वो कार्यक्रम आज भी जारी है। और हम लोगों ने शायद फरवरी या मार्च से हम लोगों ने फिर से डेली शुरू कर दिया। बीच में जब थोड़ा कोरोना शांत हो गया था और सब बिना मास्क के घूम रहे थे, एकदम लगा कि बेलगाम हो चुके हैं, तो हमने भी सोचा कि चलो सब लोग काम में व्यस्त है, तो वीकली कर दिया था। तो डेली हमारा योगा क्लास चल रहा है 6 से 7:30 बजे, संडे के दिन 8 बजे तक चलता है और मैं कुछ न कुछ बताता हूँ। बाकी दिन में मैंने जिनको सिखाया है वो वेल ट्रेंड हो चुके हैं, जिसमें एक व्यंजना दीदी हैं, विजया दीदी हैं, पंकज जी हैं, इंद्रानी जी हैं और हमारे डॉक्टर लब्बा हैं। उनका बहुत वरिष्ठ है और उनका प्यार मोहब्बत हमको मिलता रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्लान किया कि हमसे जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को लेकर के हम बाबा का जन्म शताब्दी मनाएंगे अनोखे तरीके से। और यही प्रयास एक रहा है और आज जो है, आज अंतिम दिन है, अंतिम क्षणों में हम हैं। कहना यही अंत में कि यह जो कार्यक्रम है ये शुरुआत है। आगे आने वाले समय में हम लोगों को बहुत काम करना है। हमें खुशी है कि प्रसेन जी दादा, मैं काफी उनसे करीब तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन हम मिलते जुलते रहे हैं और मेरी एक आदत है कि हम जल्दी मैं घुलता मिलता नहीं, ये थोड़ा सा कमजोरी है मेरी। जिनसे मिलता, जिनसे जानता हूँ उनसे बहुत करीब हो जाता हूँ। शायद अब हम भी आपसे करीब हो जाएंगे और आपका बैकअप जो है, और हम चाहते हैं कि बोलते हैं ना कि पीछे जो है एक खड़ा रहता है। तो आपका शुभ भावना, आपका दया दृष्टि
लगा रहना चाहिए। आपका जो सहयोग है, आपका जो प्रेज़ेंस है, आपका जो मन है, हमें वो चाहिए। और जिस तरह से आपने कहा कि हमें पहुँचाना है, तो हम लोग प्लान करेंगे बाद में और देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं।